बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडीएस पार्ट 1 हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटा हमने पहला मेथड पढ़ लिया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले बेटा हम तज्जिया करेंगे इस वर्ड का। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन। यानी कि हमने अल्काइल हैलाइड से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन करनी है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन हमने करनी है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड HX मॉलिक्यूल हम बाहर निकालेंगे अल्काइल हैलाइड के से। अल्काइल हैलाइड को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब बेटा ये काम करेंगे कैसे। ये काम हम करते थे फर्स्ट सेकंड ईयर की किताब में, हमने पढ़ा था कि हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर ये अल्कोहल 2 कार्बन वाला है तो इसको हम कहेंगे एथानोलिक KOH, या सोडियम एथोक्साइड को एथानॉल में इस्तेमाल डाल के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम E2 मैकेनिज़्म भी कहते हैं। तो बेटा हमने ये रिएक्शन लिखा, इथाइल अल्कोहल, हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया, अल्कोहल में हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ हैलोजन ब्रोमीन लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ से ये ब्रोमीन इस पोटाशियम के साथ मिलकर बना देगी KBr, और ये जो OH है बेटा, ये OH ये इस दूसरे कार्बन की हाइड्रोजन को साथ में मिला के बना देगा वाटर। अब आप लोग जानते हैं यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन, इस कार्बन का अल्फ़ा कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, और यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो इस कार्बन का भी, बीटा कार्बन का भी एक हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के अल्कीन बना देंगी। अगर हम यही रिएक्शन करवाएं सोडियम एथोक्साइड के साथ, यहाँ पे आपने याद रखना है, ये बुक में थोड़ा सा मसला है, यहाँ पे O नहीं है बल्कि ये A है, ठीक है, Na है, ये सोडियम एथोक्साइड है। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड का सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से ये मिलकर बना देंगे NaBr, और ये Ca2H5O जो रह जाएगा बेटा, ये यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेगा और अल्कोहल बना देगा। साथ में R यहाँ पे CH रह जाएगा। जब इस कार्बन का ब्रोमीन जो है वो यहाँ से सोडियम ले जाएगी तो NaBr बन गया, और बाकी रिमेनिंग जो C2H5O नेगेटिव है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके C2H5OH बना देगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड खाली होगा इस कार्बन का, और इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से खाली होगा, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के अल्कीन बना देंगे। अगर हमारे पास हो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये है बेटा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, कि ये कार्बन है, इसके तीनों साइड पे जो है वो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके ऊपर O नेगेटिव है और उसके साथ K पॉजिटिव है। ये है पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये बेटा हमने इसको इस तरह कंडेंस करके लिखा है कि ये जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। 3 मिथाइल ग्रुप को हमने ब्रैकेट में लिख के 3 टाइम्स लिख दिया COK, ये COK हमने इस तरह करके लिख दिया, ठीक है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की मौजूदगी में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन होती है, तो रिएक्शन बेटा कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से ये पोटाशियम जो है यहाँ से इस ब्रोमीन को साथ मिला लेगी और बन जाएगा KBr, ठीक है। और ये जो CH3 टाइम्स CO है, ये यहाँ से इस दूसरे कार्बन से H ले लेगी बेटा यहाँ से, और ये बना देगी C3 टाइम्स COH बन जाएगा ये, ठीक है। और ये पीछे रिमेनिंग जो रह जाएगा CH2, यहाँ से ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड खाली हो गया और इस कार्बन का ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दूसरी कार्बन का खाली हो गया, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह
सिमिलर कंडीशन पे वो कहता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है कि ये C2H5ON है, यानी कि यही न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़े थे, SN रिएक्शन, चैप्टर नंबर 10 जो था सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का, वहाँ पे हमने पढ़े थे SN और E1 और E2 और SN1 और SN2 पढ़े थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है कि ये आके इसके साथ लग जाए और ये NaBr जो है वो अलहदा से बन जाए। तो दोनों प्रोडक्ट बन सकती हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन सकती है और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बन सकती है, लेकिन हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए। तो हम उन कंडीशन को फेवर करेंगे उन कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो फेवर करेंगी एलिमिनेशन को। तो ये कंपैरिजन भी होता है कि साइंसदान अपनी मर्ज़ी से एलिमिनेशन भी करवा लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी करवा लेते हैं। तो ये डिपेंड करती होती है कंडीशन के ऊपर। तो कंडीशन की जो है ना वो चेंज करके हम एलिमिनेशन करवा सकते हैं मैक्सिमम, और सब्स्टिट्यूशन मिनिमम हो सकती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली बेटा फिर दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक भी कर सकता है और ये जो है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें तो बेटा एलिमिनेशन जब हो रही है तो वो कहता है सेकेंडरी और टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड है ना वो फेवर करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन को, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा। इसका मतलब है अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगी, ये मिलेगी, यानी अल्कीन मिलेगी। एक और बात बेटे कि अगर बीटा हाइड्रोजन जो है वो एक से ज़्यादा है तो फिर एक से ज़्यादा अल्कीन बनती हैं। मेरी बात को आपने गौर से सुनना, ये जिस कार्बन से ब्रोमीन लगी है वो कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और उसके साथ वाली कार्बन जो होगी वो बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है। अगर इस बीटा कार्बन से यहाँ से तो हम हाइड्रोजन को उतार लेंगे, हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है ना, तो साथ में हाइड्रोजन भी उतारना है। अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन उतारते हैं तो बेटा हमें प्रोडक्ट ये वाली मिलेगी, ये वाली। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम इस ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव करवाते हैं और उसके साथ हम इस बीटा कार्बन, दूसरी बीटा कार्बन वाली ये हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा। तो दो अल्कीन बनेंगी, ये बनेगी 2 ब्यूटीन, ये है 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये बनेगी बेटा 81% और ये बनेगी 19%, ये है 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन बनेगी 19%। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे बेटा जो अल्कीन बन रही है ना, यहाँ पे कार्बोकैटाइन जो बनेगा वो स्टेबल होगा इस अल्कीन में, और इस अल्कीन का कार्बोकैटाइन प्राइमरी होगा और वो अनस्टेबल कहलाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो है यहाँ पे मैटर करती है। प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है दैन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पे ये तरीका जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये बेटा आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी हेलोजिनेशन, डी ई का मतलब हम हर बार पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है रिमूवल। और उसके बाद क्या वर्ड है बेटा? उसके बाद वर्ड है हेलोजिन। हेलोजन, डी ई रिमूवल, हेलोजन। हेलोजिनेशन का मतलब एशन जो है ये प्रोसेस को कहते हैं, हेलोजन का मतलब हेलोजन को रिमूव करने का अमल। अगर हम इसकी उर्दू करें तो ये होगा ऐसा अमल जिसमें हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं। तो डी ई रिमूवल, हेलोजन का मतलब हेलोजन, एशन का मतलब है प्रोसेस, ऐसा अमल या रिएक्शन, ठीक है, प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिमूवल ऑफ हेलोजन करेंगे। अब कहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है हमने बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने करना है विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड, डाई का मतलब दो, हैलाइड का मतलब हेलोजन। अब बेटा लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कार्बन है, 4 कार्बन हैं, इनको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक के साथ मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया और दूसरे कार्बन से यहाँ पे एक्स लगा दिया। एक में मैंने पहले कार्बन से जो है वो एक्स लगाया है और एक मैंने तीसरे कार्बन से एक्स लगा दिया। अब जो नीचे वाला अल्काइल हैलाइड है बेटा ये सिंपल अल्काइल हैलाइड होगा, ये डाइहैलाइड तो होगा लेकिन ये सिंपल डाइहैलाइड होगा। लेकिन वो डाइहैलाइड जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच हों, एडजेसेंट कार्बन, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट है ना,
तो इन दोनों के साथ जो हैलोजन अटैच है एडजेसेंट कार्बन के साथ, वो डाइहैलाइड जो होगा उसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। तो ऐसा डाइहैलाइड जिसमें हैलोजन एटम्स जो हैं, दो हैलोजन एटम होंगे, लेकिन दो हैलोजन एटम जो हैं कंपाउंड हैविंग टू हैलोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड से हमने डी हैलोजिनेशन करनी है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? जिंक डस्ट ले लेंगे एथानॉल में डाल के, या सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में डाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम जिंक लेते हैं एथानॉल में ऐड करके, एथानॉल के अंदर जिंक मिक्स करके हम उसमें डाइहैलाइड डाल देंगे। जिंक क्या करेगी? इन दोनों ब्रोमीन को यहाँ से साथ में ला के ZnBr2 बना देगी। और अब क्या होगा? इस कार्बन का और इस कार्बन का ये बॉन्ड खाली होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें अल्कीन मिल जाएगी। अगर हम सोडियम आयोडाइड लेते हैं तो बेटा सोडियम आयोडाइड में ये जो दो सोडियम हैं, ये यहाँ से दोनों ब्रोमीन को साथ मिला के ये 2NaBr बना देंगे। और ये जो दोनों के साथ जो आयोडीन थी सोडियम के साथ, दो आयोडीन, ये I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड खाली, इस कार्बन का ये, तो ये दोनों आपस में दोनों डबल बॉन्ड बना के अथीन बना देंगे। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बेटा हम पहले रिएक्शन का लिखेंगे। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। आपने याद रखना है कि ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है बेटा, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ पे जिंक जो है वो एक्टिव मेटल है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसकी होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी जिंक की। अब जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं और जिंक +2 बनाया है, ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड जो है वो उसमें जाके गेन करेगा वो। और यहाँ से एक ब्रोमीन जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको 1 बाय 1 ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन को दिया, यहाँ पे इस कार्बन ने क्या किया हुआ था? ब्रोमीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। इसने ब्रोमीन को ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन दे दिया, ब्रोमीन यहाँ से Br नेगेटिव बन के रिमूव होगी और इस कार्बन को इस एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दिया, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक किया, ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, एक उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, वो Br नेगेटिव बन के यहाँ से रिमूव हो गई। अब ये कार्बन जो था इसने ब्रोमीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया था। अब हमने यहाँ से बाहर से ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गई ब्रोमीन, Br नेगेटिव बन गई। ये कार्बन जो थी इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन वापस रह जाएगा, तो ये रेडिकल बन जाएगा। अब हमने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है पूरा बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये उस दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएगी, कार्बन से डबल बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगी, कार्बन ब्रोमीन को बॉन्ड दे देगी और ब्रोमीन, दूसरी वाली ब्रोमीन जो थी वो यहाँ से Br नेगेटिव बन के रिलीज़ हो जाएगी। पहली यहाँ पे रिलीज़ होगी, दूसरी यहाँ पे रिलीज़ हो गई, तो ये हमारे पास बन जाएगी अल्कीन और साथ में 2 Br नेगेटिव बन जाएंगे। अब शुरू में बना था Zn+2, ये और 2 Br नेगेटिव ये आपस में मिलकर ZnBr2 बना देंगे। तो इसको बेटा आपने लिख लेना है, लिख लिख के याद करना है, तभी आपको ये याद होगा। ये था बेटा आज का लेक्चर। ये 2 हमने प्रिपरेशन के मेथड पढ़े हैं, एक पढ़ा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और एक हमने पढ़ा है डीहेलोजिनेशन। ठीक है, दोनों में हमने जो है वो रिजेंट भी पढ़े, रिएक्शन भी पढ़े, उनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी और डीहेलोजिनेशन का हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।